के बाद में चलते हैं सनातन ध्वजा लहराएंगे, फिर उसके बाद में वेद मंत्रों के साथ में होकर आज की जो पाठ है उसे हम लोग सुप्रारंभ करेंगे। प्यारे बंधुगण, चलते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सर्वप्रथम सनातन ध्वजा लहराने की वेला आता है और उसके बाद में फिर आगे की कार्य हम लोग संपन्न करेंगे। कपूर प्रज्वलित कर लेते हैं। बोलिए विश्व सनातन धर्म की जय। जब लगे सूर्य चंद्र ध्रुव तारा, जब लगे सूर्य चंद्र ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे सूर्य चंद्र ध्रुव तारा, जब लगे सूर्य चंद्र ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वेद पुराण उपनिषद गीता, वेद पुराण उपनिषद गीता, सौ शास्त्र दे रहे सहारा, सौ शास्त्र दे रहे सहारा। जब लगे सूर्य चंद्र ध्रुव तारा, जब लगे सूर्य चंद्र ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
विश्व सनातन धर्म की सभी लोग निज आसन ग्रहण कर लेते हुए मंत्र के साथ में होकर आज की जो पाठ है इसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। हाथों में पुष्प धारण कर लेते हुए मन को एकाग्र करते हुए बड़े भाव से उस देवादिदेव महादेव जी का आराधना करने निमित्त आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। पुष्प हाथ में ले लो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति सरस्वती अभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु अभ्यो नमः। वक्र सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास
विशाल बुद्धि फुल्लारवीन्द्र यत्पात्र नेत्रा येन तवय भारत तिल पूर्णमा प्रज्वलित ज्ञान में प्रदीपम या कुंदु तुषार बदला या शुभ वस्त्र वृताया या वाणी वरदंड मंडकरा या श्वेत पदयासना या ब्रह्मतच शंकर प्रभु मूर्ति विवेदेव सदा वदन्ता सा मा पातु सरस्वती भगवती निवेश जाय पानम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे नीलाम्भुजं श्यामकोमलांग सीता समरोपित्वामभागणमे पाण्डु महासायक चारुचापनं नमामि राम रघुवंशीनाथनं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। नंदीश्वर भगवान का ध्यान करते हैं। ओम प्रतुबिजहा कनिकंददासभं पदा भरद्वार पुरिमाधम मम पाद्यूषपुरे नमो भद्रा नमो अग्निराहुतो भद्रा रति सुभाग्य भद्रामयी ध्याय गुणंत्र महेशा रजत गिरिनाभिचरु चंद्रवासनम रक्ताम कपल ज्वालंगः पशुपते रुद्राय नमो नमः। नमोस्तुते नीलव्यामहं सहस्रशं मुंडे नमोस्तुते काल काल महाकालाश्वराय कालरुद्राय कालमूर्त्याय नमामि शंकरे नमो नमः। बोलिए रुद्रपति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे। पुष्प चढ़ा दे। जो भी कोई भक्त फूल माला इत्यादि लेकर आए हैं और या तो कोई जिज्ञासा रखना है प्रभु को फूल बेल पात्र इत्यादि अर्पित करने का, तो बेल पात्र अर्पित कर सकते हैं। बेल पात्र हाथ में ले लेते हैं
नमो वल्लभचः नमो मृगाय वेलपात्र श्री अर्पणमा। कहते हैं वेलपात्र के दर्शन मात्र से, केवल वेलपात्र को देखने से नाना घोर संताप जो है वो नाश हो जाता है। और इसीलिए भाव श्रद्धा के साथ में होकर, जबकि आज गुरुवार है, गुरुदेव का ध्यान करते हुए जो भी लोग फूल माला इत्यादि अर्पित कर रहे हैं, आप प्रभु को अपना सेवा बेझिझक करते रहिएगा। चलते हैं गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज का हरिनाम संकीर्तन के साथ में मंगलाचरण करते हैं। ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में। लक्ष्मी मंगल में नारायण मंगल में, लक्ष्मी मंगल में नारायण मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में। गौरी मंगल में गौरी शंकर मंगल में, गौरी मंगल में गौरी शंकर मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में। लक्ष्मी मंगल में नारायण मंगल में, लक्ष्मी मंगल में नारायण मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में। गौरी मंगल में गौरी शंकर मंगल में, गौरी मंगल में गौरी शंकर मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, ओम मंगल में ओमकार मंगल में, गुरु मंगल में गुरु पद मंगल में। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागी पाई, बलिहारी उस गुरु का जो गोविंद दियो मिलाई। जीवन में
वह जीव धन्य है जो गुरु के सानिध्य में, जिसने भी गुरु दीक्षा ग्रहण किया है, ऐसा जीव कृतार्थ हो जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं दीक्षित तो हो जाते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गुरुमुख होने का जो नियम है उसको नहीं पालन करते। कई लोग जो होते हैं मोहर छाप चेला होते हैं, बस एक छाप लगवा लिया कि हम भी गुरुमुख हैं। देखो, गुरुमुख होना और गुरु धर्म को पालन करना दो बात होती है। जो मनुष्य गुरु में निष्ठा रखता, गुरु में श्रद्धा रखता है, गुरु के आदेश पर खड़ा उतरता है, वही सच्चा शिष्य है। कहते शिष्य कौन? शिष्य किसे कहते हैं? शासन योग चा शिष्य, शास्त्र कहता है शासन योग चा शिष्य। शिष्य कौन है? जिस पर गुरु शासन कर सके, जो गुरु के अधीन में होकर जीवन जिए, जिस पर शासन कर सकते, गुरु कमांड कर सकता, वही शिष्य है। कहते हैं गुरु कुहार शिष्य माट की। गुरु कुहार, गुरु कौन है? कुहार। कुहार किसे कहते हैं? जो मटका बनाने वाले होते हैं ना, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले होते हैं, कुहार। गुरु कुहार शिष्य माट की। गुरु ही होता है जो शिष्य को दिशा देता है, शिष्य का जीवन का आकार को बदलता है। तो गुरु कुहार, कुहार यानी कि जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होता है। शिष्य माट की, बाहर से सो रहा है, अंदर से फूके। जो मटका बनाने वाले होते हैं, जो चरखा पर जब मट्टी रखते, गीली मट्टी रखते हैं, तो उसको एक शेप देने के लिए, आकार देने के लिए बाहर से तो हाथ में पानी लगाकर उसको आकार देते हैं चिकना पर, लेकिन उसको अंदर से फूकते हैं, अंदर से फूकते हैं और फिर उसे अग्नि में तपाया जाता है। जो खरा उतरा हुआ घड़ा बन गया, जो फूट गया तो पुनः मिट्टी बन गई। इसीलिए आजकल तो फैशन सा चल गया है, लोग जाते हैं हमको दीक्षा चाहिए, बस चलो दीक्षा दे दिया और बोलते हैं हम गुरुमुख हो गए। लेकिन वो महाराज अपना फ्लाइट पकड़ा, विदेश चला गया, भारत चला गया, और एक साल बाद गुरु पूर्णिमा आया और आप यहाँ से कॉल करेंगे कि गुरुदेव मैं फिजी से हरीश बात कर रहा हूँ। वो गुरु के पता है ये नहीं कौन हरीश है फिजी के, वो तो यहाँ बस खाली मोहर ठोक के चलाई, ना लौट कर गुरु का कभी दर्शन हुआ, ना कभी गुरु से बात कर पाया। अगर आश्रम भारत रिंग भी करोगे तो उसके सेक्रेटरी भवन उठेगी, तो उद्धार नहीं होगा जीव का। गुरु और शिष्य के मध्य में संबंध निरंतर होना चाहिए, संबंध बना रहना चाहिए, और फिर गुरुमुख होने के बाद में जीवन को पलटना चाहिए अपने जीवन को। यदि दीक्षा लेने के बाद में आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया, धर्म की भक्ति की ओर नहीं बढ़ा और बोलते घूमो कि हम तो गुरुमुख है, हम जनेऊ पहनते, हम ये है, हम वो है, कोई फायदा का नहीं। गुरु धर्म का पालन करना चाहिए और तब जाकर गुरु की कृपा जीवन में बरसेगा। इसीलिए जो परम शिष्य होते हैं वो तो गुरुदेव के निमित्त में आंसू भी बहाते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जो सही मायने में शिष्य बन जाता है उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। यहां तो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, फिर शिक्षा गुरु होता है। 3 प्रकार की गुरु होता है। प्रथम गुरु माता पिता, फिर शिक्षा गुरु होता है जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, और फिर तीसरा होता है दीक्षा गुरु
जो तुमको संसार से पार पाने की मार्ग सिखलाते हैं, जो तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है इस संसार से पार जाने के लिए। और जब वह जीव संसार छोड़कर जाता है, यम के बंधन से उसे गुरु ही मुक्त कराता है, यम के फंदा से गुरु ही मुक्त कराता है। तो आज बृहस्पतिवार था, मैंने सोचा चलो थोड़ा गुरु के भक्ति पर चर्चा कर लेते हैं। और समय हमारे पास में है, नारद की कथा सुनाता हूं। पूर्व समय में जब भी नारद जी वैकुंठ धाम जाते थे, तो नारद जब वैकुंठ से लौटता था, वैकुंठ यानी कि भगवान श्री हरि का स्थान, और जब भी नारद वहां से लौटते तो क्या होता था कि माता लक्ष्मी को पूरे वैकुंठ धाम को धोना पड़ता था। एक बार नारद प्रभु के दर्शन करके लौटे और मार्ग में कुछ भूल गए पूछने के लिए, फिर लौटा, बोले अभी तो बहुत दूर नहीं आए हैं, चलो वापस चलते वैकुंठ। और जब वहां पर गए तो क्या देखा कि भगवती माँ लक्ष्मी दासियों के साथ में वैकुंठ की सफाई कर रही है। ऐसा दृश्य देखने के बाद में नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद ने सोचा ये तो वैकुंठ है, जहां पर ये तीनों गुणों से परे है, जहां पर पाप छिन मात्र भी नहीं रह सकता है, ये तो हरि का निवास स्थान है, फिर इसको धोने से क्या काम। तो माता से पूछा, मां आश्चर्य है। बोले क्या हुआ पुत्र, आप वैकुंठ धो रहे हो? बोले हाँ, वैकुंठ धोने से क्या काम, यहां तो स्वयं हरि वास करता है। मंगल भवन मंगलहारी दरहु सुदर्शन अजर बिहारी, ये तो हरि का स्थान है, इसको ये मलिन नहीं होता है। बोले मलिन नहीं होता है पुत्र, लेकिन जब जब तुम आकर यहां से लौटते हो तब तब मुझे इस वैकुंठ धाम को धोना पड़ता है। बोले ऐसा क्यों मां? मां ने कहा, पुत्र नारद, क्रोध मत करना, मन में शंका ना लाना, पुत्र तुम निगूढ़ा और निगूढ़ा जब आकर स्थान पर पैर रखता है, स्थान अपवित्र हो जाता है। इसीलिए जब जब आप आकर जाते हो तो फिर आपको क्या करना, मुझे क्या करना पड़ता है, सारा वैकुंठ को धोना पड़ा। नारद को आश्चर्य हुआ, बोले मैं भी दीक्षा ग्रहण करूंगा। श्री नारायण जी के पास में नारद ने जाकर बोला, प्रभु आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिएगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो श्री हरि बोले, नारद कोई खुद आकर नहीं बोल सकता कि मैं आप मुझे अपना शिष्य बना लो, या आपको मैं गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, ऐसा नहीं होता। हम नहीं जाकर बोल सकते कि महाराज आप हमें चेला बना लो, नहीं, पहले सेवा का भाव होना चाहिए। बोले तब क्या होगा? बोले तुम जाओ पृथ्वी लोक में नारद, कल सुबह प्रातः जो व्यक्ति तुमको सर्वप्रथम दर्शन देगा वही तुम्हारा गुरु होगा। और नारद क्या करता है, नारद दूसरे दिन सवेरे निकले, आकर सागर तट के किनारे पर बैठ जाते हैं। दिखता है दूर दूर तक कोई भी एक जीव दिखाई नहीं देता। काफी समय बीतने के बाद में नारद ने देखा एक मछुआरा जो है जाल वाल टांगे और वो मार्ग में निकल रहा है। नारद दौड़कर उसके चरण पकड़े, गुरुदेव आपका दर्शन हो गया। मछुआरा ने सोचा, भैया ये धोती कुर्ता वाला चोटी वाला आदमी मेरे चरण में पकड़ रहा है। बोले मैं कोई गुरु नहीं हूं, पैर छोड़ो। नारद ने तो पैर पकड़ लिया, क्योंकि नारायण ने बतलाया था जो प्रथम दर्शन देगा वही तुम्हारा गुरु। नारद ने पैर पकड़ लिया और मछुआरा छुड़वाने लगा। बोले मेरा पैर छोड़ो। बोले नहीं, तुम ही मेरा गुरु हो और अब आप तुम मुझे गुरु मंत्र दो। अब मछुआरे को बैठा लिया। मछुआरा अपना समय देखता, सूर्य की ओर देखता है। बोले अब तो ज्वार वाड़ सब बर्बाद हो गया है, आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब बोले गुरुदेव मंत्र दो। अब गुरुजी महाराज जो नारद का है मछुआरा, उसको तो अछली मछली के नाम छोड़कर कोई चीज तो आती नहीं है, कभी तो पूजा पाठ किया नहीं। अब वो संकट में फंस गए। बोले किसके चेहरा हम देख के निकला था कि इस संकट में हम पड़ गया है, आज तो खाली जेब ही लौटना पड़ेगा। नारद फिर गोर पकड़ के पूछे, कुछ याद आई गुरुजी मंत्र बताओ। बोले केकर मुंह देख कर निकला। फिर बोले मंत्र बताओ, दीक्षा दो मुझको। तब जाकर मछुआरे के दिमाग खटका और उसके दिमाग में भगवान नारायण का नाम आया। बोले तुम्हारा गुरु मंत्र है नारायण नारायण। और नारद बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले अब तो दीक्षा मिल गया, हमको मंत्र का दीक्षा मिल गया। और इस बार जब नारद जी वैकुंठ की ओर चले
फिर से नारद पहुंचे वैकुंठ की तरफ और क्या बोलते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। सब लोग बोले, सब लोग साथ में, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बदरी नारायण नारायण हरि हरि, बदरी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और इस प्रकार से नारद जी नारायण नारायण जाप करते हुए वैकुंठ पहुंचे। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे और श्री नारायण ने कहा, देवी तुम्हारा पुत्र नारद दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं। बोले कैसे? बोले देखो नारायण नारायण जप रहा है। नारद जी आए, बोले प्रभु धन्य भागी है आपकी उपदेश, मुझे गुरु मिल गया। बोले वाह नारद, बड़ी पुण्य की काम किया है। माता लक्ष्मी बोला चलो एक चिंता तो घटी, अब जब जब भी नारद तुम आकर जाओ तो भाई को भी धोना नहीं पड़ेगा मुझको, चलो एक चिंता घटी। तो भगवान ने यहाँ पर नारद को टेस्ट किया। देखो क्या होता है, गुरु निंदा नहीं की जाती है ना, कभी अपने गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। तो नारद से सोचा भगवान ने, चलो इसको पूछ लेता हूं। बोले नारद तुम्हारा गुरु कौन है? तो नारद थोड़ा खिचखिचाए, बोले है प्रभु एक गुरु है बोले मेरा। अरे कौन हो? देव गुरु बृहस्पति? बोले नहीं। ऐसा तो नहीं नारद, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में जाकर तुमने दीक्षा ले लिया? बोले नहीं प्रभु ऐसा भी नहीं है। वशिष्ठ विश्वामित्र कौन है? बोले नहीं कोई नहीं। अरे कौन है तो नाम तो बताओ। तब नारद थोड़ा सकमका अकमा के बोले प्रभु हमारे गुरुजी मछुआरा है, मछुआ है। बोले ओ गुरु के लक्षण बताओ, अपने गुरु का लक्षण बताओ। अब नारद बेचारा बोले बहुत सपाफास तो नार है, बोले मछली पछली मारे बांस वास मारते रहे, उसके ऊपर से तो गंधाते पकड़ाते रहे, बोले बहुत नहाए खाए नहीं है जना गुरु हमारा, और धोती धोती नहीं पहने हुए। बोले ऐसा बोला तो भगवान ने बोला नारद तुमने तो गुरु अपमान कर दिया है, गुरु का निंदा किया है। बोले प्रभु तुम ही ने भड़काया था मुझको, मैं तो चुप था, आप ही ने भड़का। बोले ठीक है लेकिन तुमने गुरु का निंदा कर दिया है। बोले तब अब क्या होगा? बोले तुमको अब 84 लाख योनि पार करना होगा। अब नारद फिर भजा। नारद बोले प्रभु कोई साधारण उपाय होगा तो बता दो। बोले मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। भगवान ने कहा बोले तब जाओ गुरु के पास, क्योंकि वही तो मार्गदर्शन करने वाला था, गुरु ही हमारे मार्गदर्शन करता है। फिर जाओ गुरु के पास में। दूसरा दिन नारद फिर गुरु के पास पहुंचे। गुरु बोले चेला कल तो तुम्हें गुरु मंत्र दे दिया है? बोले हाँ। बोले फिर कहा आई क्या? बोले एक मामला हुई। अब का मामला है? बोले गुरुदेव अनजाने में मुझसे आपका अपमान हो गया। बोले क्या अपमान हो गया? बोले भगवान हरि ने पूछा गुरु के विषय बताओ। बोले हम बताए दिया कि तुम जैसे हो रकम बताए दिया। तो गुरुदेव बोले इस पर गड़बड़ कौन सी बताया, हम तो वही रकम है। बोले नहीं लेकिन गुरु का निंदा हो गया है। अब बोले मुझे 84 लाख योनि पार करना होगा। और भगवान ने कहा कि जाओ अपने गुरु से पूछो, वही तुमको मार्ग देगा। मछुआ अपन माथा पीटी सी कौन चेला मिल गया, ये तो रोज एक बोबाले लेकर खड़ा हो जाए। बोले हमको कुछ नहीं मालूम है, 84 लाख योनि वेद मंत्र पुराण शास्त्रों के कोई ज्ञान नहीं है हमको। बोले फिर भी तुम्हें आइडिया दो। अब मछुआ घबराना, एक तो दीक्षा मांगी, एक बेला निकल के तब भगवान नारायण के नाम याद आई, सरा इसके बताया। अब 84 लाख योनि के बारे में इसके हम कहां बताइए। मछुआ बैठा 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 सोचे, नारद पैर में निपटा कर पड़ा है सपैया कर कम। बोले कुछ बोलो गुरुदेव, कुछ बताओ गुरुदेव। गुरुदेव के तो यहाँ पर नानी याद आ गए, अब गुरु जी का बताए। तब मछुआ को एक बात याद आया। बोले ठीक है देखो इस बार ऐसे जाकर बोलना भगवान से कि मेरा गुरु का आदेश है,
गुरु का आदेश है, तब तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं लगेगा। बोले जाकर बताना मेरे गुरु ने पूछा है 84 लाख योनि है क्या, पहले ही बताओ। बोले तब जब भगवान तुमको वेबली बोलेगा बताना, ऐसा मत बोलो, लिख कर दो। जाते जाते मैं भूल गया था। बोले तब फिर बोले आगे काम हम आगे बताता है। और नारद गए फिर भगवान हरि के पास में पूछने लगे। बोले मेरा गुरुदेव ने पूछा है कि भगवान है, सब जाकर पूछो 84 लाख योनि है क्या। तो बोले चलो बताता हूँ। बोले 4 लाख मनुष्य योनि, 28 किमरी योनि, अलग अलग योनि के बारे में बता। तो नारद ने बोला ऐसे नहीं प्रभु, लिख कर दे। गुरु जी बताए से लिख कर देना। तो भगवान लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए 84 लाख योनि एंड हुआ। पन्ना लपेटीस भगवान। बोले ले नारद, लंबा लिस्ट लपेटीस नारद के दीस। बोले ले जाओ अपन गुरु के पास में, देखिए तुम्हारा गुरु 84 लाख योनि पार करा दे। और तब नारद ने क्या किया, वो जो पन्ना लपेट कर दिए थे भगवान ने, उस पन्ना को चटाई करके आगे लंबा से बिछाया और उस पर लौटने लगा। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण लौटने लगे। भगवान बोले नारद क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो, उल्टे सीधे काम। बोले चुप रहो भगवान, अभी आप बैठो देखो। इस पार से जिधर नंबर 1 से लिखा रहा 84 लाख योनि, नारद लौटते 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 पन्ना उस पार जाकर खड़ा हुए। बोले भगवान हम 84 लाख योनि पार कर दिए। तब नारायण ने पूछा ये बात तुमको किसने बताया था ऐसा करने को। बोले मेरे गुरु ने बताया। तब भगवान ने कहा नारद, जो गुरु मछुआरा भी होकर तुमको ऐसे चुटकी बजाते 84 लाख योनि पार करा दे, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। वो कौन था, दिमक नाम का था, और वो श्री नारायण ही था जो वेशभूषा बदल कर आए हुए थे। दिमक नाम का मछुआरा था और वो हरि ही था। तो कभी गुरु पर कभी कभार लोग होते एक से गुरुमुख बना हो जाते हैं, फिर कोई एक बड़ा महात्मा बोले ये गुरु के लगे तो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं मिले, चलो ये गुरु के लगे, इसके गुरु बना ले। तो गुरु जैसा भी हो वो तुमको पार घटा देगा इस संसार से। और इसीलिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। लेकिन जाकर अपने मुंह से दीक्षा मत मांगो, गुरु को तुमको टटोलने दो, पहले परखने दो। तुम कथा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, भक्ति भाव में जाओ, तब गुरु जब समझ लेगा कि अब इसको दीक्षा देने योग्य है तब तुमको देगा। तो वैसे रहता है ना, किंडरगार्टन से लड़कन सीधा कूद के क्लास 8 में चल देते, फिर 1 2 3 4 8 तक क्या बनता क्लास। तो ऐसे ही चेला का धर्म होता है, शिष्य का धर्म। शासन योग चा शिष्य, जिस पर गुरु शासन कर सकते हैं। बोलिए सदगुरु सरकार की जय। गुरु संत और भगवंत भी तभी उद्धार करे है। गुरु संत और भगवंत भी तभी उद्धार करे है, जब मनुष्य सोए उन पर श्रद्धा विश्वास करे है। उनको स्वीकार करते हैं, उनके सम्मुख होते हैं, उनके शरण को धोते हैं, उनकी आज्ञा पालने करते हैं। गुरु संत और भगवान तभी उद्धार करते हैं। ये गुरु संत और भगवान तभी जीवन में उद्धार तुमको देगा जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं। जब तक गुरु संत और भगवान में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और उनको स्वीकार करते हैं, उनके चरण धोकर निर्मल जल को पान करते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ में होकर चलते हैं। आज हम लोग शिव जी की नववेद के विषय में चर्चा करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जो मनुष्य शिव जी का अनन्य भक्त होता है, जो शिव जी का प्रसाद को केवल देख भी लेता है श्रद्धा से, उसका कई जन्मों का पाप का उद्धार हो जाता है। देखो, कभी भी प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए। प्रसाद यदि तुमको मिला है तो तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा भाग्य है। अगर किसी के घर पर आज हनुमान जी का रोट चढ़ा है और वो एक पार्सल लपेट कर लाकर तुम्हारे द्वार पर दिया है, तो ऐसा नहीं कि भैया के घर पर रोट चढ़ा था तो ये लाकर तुमको दे रहा है। वो हनुमान जी का आदेश है, मेरे उस प्यारे भक्त को भी ले जाकर मेरा प्रसाद दे दो, मेरे उस प्यारे भक्त को भी ले जाकर मेरा प्रसाद दे दो। तो ऐसा मत सोच लेना कि पड़ोसी तुला कर दे दिया, नहीं, वो ठाकुर जी की कृपा बरसती है तुम पर, तब जाकर प्रसाद मिलता है ग्रहण करने को। और जो मनुष्य प्रसाद पाता है, जो प्रसाद को ग्रहण करता है, उसको बहुत पुण्य जागृत होता है। और शिव के प्रसाद को तो केवल देखने से भी कहते हैं पाप दूर हो जाती है। शिव जी के प्रसाद को केवल दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाती है और उनके बख्शन से तो पुण्य उदय हो जाता है। शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करने से जीवन का पुण्य जागृत हो जाता है। और फिर अरबों यज्ञों का पुण्य उसे प्राप्त होता है जो शिव जी को नववेद अर्पित करता है। देखो, खाने का बात हुआ, पाप नष्ट हो जाता है। और जो शिव जी को नववेद अर्पित करते हैं उनको अरबों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, कई अरबों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसा केवल शिव जी के निमित्त नहीं है। आप जब भी मंदिर जाते हो, पहला मंदिर तुम्हारा घर में ही है ना? सबके घर पर अपना पूजा स्थल है, अपना मंदिर। वहां पर भी जिस दिन यदि आप सातों रोज पूजा ना करते हो, लेकिन हफ्ता में 2 बार भी करते हो, चलो 2 बार बस खाली हाथ मत जाओ, कुछ भेंट बनाओ भगवान के लिए, कुछ प्रसाद ले जाकर भगवान को अर्पित करो और प्रेम से। हमारे समाज के लोग तो बड़े स्मार्ट हैं। अगर मार्केट में एप्पल $2 का 5 चढ़ेगा तो जितने लोग बोले लाई कुटी में खड़ा देंगे, सबके हाथ में देखो आपको ले दिखेगी। अगर केरा मार्केट में सस्ता है तो सब केरे लेके लाइन से खड़ा है, जैसे कि भगवान के गेस्टिक पकड़ा दे। नहीं, देखो, उनके आगे अगर तुम हाथ छुपाओगे वो तुम्हारे आगे हाथ छुपाएगा। भगवान के प्रति जब जाते हैं तो भाव से ले जाकर अर्पित करो, लुटाने का भाव रखो भगवान के ऊपर में। और वो अपने पास रखता नहीं है, वो तुमको दुगना करके देता है। महादेव जी तुमको दुगना ही करके देंगे। तुम भगवान के प्रति अगर हाथ चुराओगे तो वो भी तुम्हारे संगे हाथ चुराएगा। तुम जितना लुटाओगे उसका दुगना करके वो तुम पर लुटाएगा। इसीलिए पूजा पाठ में कभी मन में किसी प्रकार का ऐसे दबाव लेकर पूजा मत करो, हाथ खोलकर पूजा करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि वो तुमको डबल करके देगा। अरे अभी जब बीच में स्कैम नहीं चल रहा था, लोग पैसा लगाते थे, बोले इतना मिलता है, उसमें तो लगाने में कोई नहीं पीछे हटा, हम लोग सब लगे, कितना पैसा भी मर गए, लेकिन जहां पे लगाने से हमको मोक्ष मिलेगा हम लोग वहां लगाते नहीं। फिर बोले भाई नहीं, हमारे इतना पैसा मर गए, हमारा उतना पैसा मर गए, वहां मरेगा, लेकिन यहां पर लगाओ को दुगना तिगना करके तुमको वापस लौटाएगा महादेव जी। देखो, भागवत में भी कथा आती है शिशुपाल वध का। भागवत महापुराण में जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अंड शंड बोलना शुरू किया तो दाऊ जी उठकर खड़े हुए, बलराम जी चुप शिशुपाल, शांत हो जाओ। कान्हा ने क्या कहा, रहने दो भैया, बोलने दो इसको, क्योंकि मैंने, शिशुपाल कौन था, कृष्ण के बुआ का पुत्र। तो बोले मैंने बुआ को इसके 100 अपराध को क्षमा करने का वरदान दिया, इसको बोलने दो। और शिशुपाल बोलते हैं कि तू छलिया है, तू कपटी है, तू ये है, तू तो ग्वाला है, तू प्रथम पूजनीय हो ही नहीं सकता इस यज्ञ का। बोलते गए एक एक मोती टूटता गया, जैसे 99 बार बोला और उसी क्षण भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र धारण हो गया, प्रकट हो गया, और इतनी वेग से 1.25
वचन पर छूटा कि जब भगवान से हाथ से छूटा तो भगवान के हाथ में खरोच आ गया और लहू बहने लगा। पास में कौन खड़ी थी? द्रौपदी। तत्काल उसने साड़ी चीरा, माधव तुम्हारे हाथों से लहू टपक रहा है, और लपेटा। कितना बड़ा साड़ी चीर कर छोटा सा बैंडेड कर लपेट दिया। तो भगवान किसी के कर्जदार नहीं होते। और जब कुरुसभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सबको बुलाया, पितामह के आगे गुहार लगाया, हे पितामह मैं तुम्हारी कुलवधू हूं, मेरी रक्षा करो। पितामह सिर झुका दिए। द्रोणाचार्य के निमित्त, कृपाचार्य के निमित्त, धृष्टराज के सामने भी गिड़गिड़ाया कि यहां पर मुझे नग्न किया जा रहा है। जब कोई नहीं हुआ तो याद किया किसको? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद तुम्हारे बिना अब कोई भी नहीं है मेरा संसार में। और जो इतना बड़ा साड़ी, और जब दुशासन जिसके हाथों में 100 हाथी का बल है, वो द्रौपदी का चीर खींच रहा है और भगवान ऊपर से चीर की वर्षा कर रहा है। इतना बड़ा कपड़ा द्रौपदी ने दिया था और साड़ी का ढेर लगा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश नाथ की। तो तुम जो भगवान को अर्पित करते हो तुमको डबल कर देगा। महीना में एक बार भगवान के लिए भोग तैयार कर लो, घर पर पूरा सात्विक भोग बनाकर परिवार के साथ में होकर। हम जानते हैं कि आप सब रोज नहीं कर सकते, लेकिन महीना में एक बार तो कर सकते हैं। थोड़ा से पूड़ी बना लो, तरकारी बना लो बिना लहसुन प्याज के, एक दो सब्जी दाल बना लो और भगवान को प्रेम से अर्पित करो। तुम्हारा घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। लेकिन हम करते ही नहीं। भगवान के प्रति जितना लुटाओगे उतना मिलेगा तुमको। और इसीलिए कहते हैं कि शिव के प्रसाद अर्पित करने से अरबों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और जिस घर में शिव नववेद का वितरण होता है वह घर शिवालय समान होता है। जिसके घर में शिव जी के प्रसाद का भोग सब पाते हैं वो घर कैलाश के समान होता है। और फिर कहते हैं शिव नववेद के ग्रहण करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी दूर हो जाता है। शिव जी के प्रसाद ग्रहण करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप से भी लोग मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि वाणी लिंगे, लोहा लिंगे, सिद्ध लिंगे, सुभू लिंगे में अर्पण किया हुआ जो होता है उसे हम मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते। जो शिवलिंग पर प्रसाद अर्पण किया जाता है उसे हम नहीं ग्रहण कर सकते। अगर उसे हम ग्रहण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको चंडाल का जन्म मिलेगा, क्योंकि उसका पहला अधिकारी शिव की गण होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद का पहला अधिकारी शिव के गण होते हैं, उसे हम नहीं भक्षण कर सकते। लेकिन शिव जी को प्रतिमा का भोग लगाने हुआ जो है ना, या तो शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने भी अगर आप पात्र में भोग लेके हो प्रणाय स्वाहा मनाय स्वाहा मनाय स्वाहा मंत्रों के साथ में अर्पित करते तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श करता है उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और अब मैं वेल पात्र का महत्व बतलाता हूं। वेल पात्र जो होता है, शिव जी का वेल पात्र अर्पण करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर सुनो, ये वेल पात्र स्वयं शिव का ही रूप है। बेल पात्र क्या है? स्वयं शिव का ही रूप माना जाता है। और इनकी देवताओं के, इसकी देवताओं ने खूब स्तुति किया है। वेल के मूल में शिव रूप अनन्य शिव वास करता है। और वेल पर, इस पर जल चढ़ाने से नाना तीर्थ में स्नान करने का पुण्य होता है। बेल पात्र पर अगर जल गिरा देते हो आप तो क्या करता है? अगर आप भारत नहीं जा सकते हैं, हर की गंगा पौड़ी नहीं जा सकते, नर्मदा नहीं जा सकते हैं, तो बेल पात्री के ऊपर शिवलिंग पर बेल पात्र चढ़ा है और उस पर जल गिर रहा है तो तुमको नाना तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। सबके अपने घर पर यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर में लोटा टांगना चाहिए। ठीक है, खाली लोटा नहीं, जल भरा हुआ लोटा।
ताकि जल उस पर टपके और बेलपात्र है, जल की बूंद बेलपात्र कर छू कर और शिवलिंग को स्पर्श करता हो, तुमको कई तीर्थों का स्नान प्राप्ति हो जाता है। जैसे महाकुंभ लगता है भारत में, है ना, महाकुंभ में कहां कहां से लोग जाते कुंभ स्नान करने के लिए, वो सारा तुमको घर बैठे ही मिल जाएगा। बस इतना करना चाहिए। और फिर क्या बतलाते हैं कि तीर्थों का स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, और जो उस पर गंध पुष्प इत्यादि से पूजा करता है, ऐसा जीव श्रीलोक को वास करता है। शिवलिंग पर बेलपात्र चढ़ाया और उस पर बूंद टपक रहा है, आपने उस पर अक्षत चढ़ाया, अक्षत यानी कि चावल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, तुमको शिवलोक मिल जाएगा। जहां पहुंचने के लिए कुछ नहीं लगता है, जहां पर हमको पहुंचना है, जहां पहुंचने के लिए हमको एक सेंट नहीं देना है, वहां के लिए तो हम लोग अर्जी लगाते नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खातिर अभी कोई बताइए फलाना इतना पैसा भरो और तुमको पीआर मिलेगा, हम लोग आधा बैंक खलिया कर देंगे। हाँ, लेकिन जहां जाना है वहां जाने के लिए तो हम सोचते ही नहीं है। हम सर्वदा इस संसार में रहने वाले नहीं है, हमको संसार से जाना है। तुम चाहे यहां से ऑस्ट्रेलिया चल दो, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड चल दो, इंग्लैंड चल दो, रानी घर के बगल में घर बना लो बेगम पैलेस के, लेकिन तुमको जाना ही होगा। ये हमारा सही स्थान नहीं है। हमको यहां से ऊपर जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए छोटे छोटे बस कर्म करना है। बस तुम अपने मार्ग बनाते चलो, मार्ग बनाते चलो, अंत में तो एक दिन सबको इस संसार से जाना ही होगा। तो छोटी छोटी चीज करेंगे और भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। मैं तो ये भी बोलता हूँ, हमारे जितना यजमान होते, मैं तो बोलता हूँ भैया अगर आप इस बार रोड चढ़ाते तो चलो पंडित जी की सीधा में छाता रख दो, कभी जूता रख दो, ई रख दो, छोटा छोटा चीज अपन हाथों से दान कर लो। अब मरने के बाद में जो दान करते हैं वो तो जो लेकर खड़ा है वो तुम्हारे प्रति दान कर रहे हैं, और तुम स्वयं डील कर लो तो अच्छा बात होगा। जीते जी अपने कर्म करो। सत्यनारायण कथा सुनते तो चलो पंडित को हाथ अगरबत्ती भी दे दिया है। अगर पंडित को भी नहीं दिया, तुम्हारे गांव में कोई झोपड़ी में रह रहा है, उसके घर में बिजली नहीं है, तो वहां बत्ती दान कर दो। दान की तो बात है, तुमको दान करना, अपने जीवन काल में दान करते चलो। हमारे गुरुदेव महाराज कहते थे दान और धान एक समान है। किसान वर्ग के लोग धान जानते ना, दान और धान एक समान होता है। एक मुट्ठी धान लेकर हम छींटते हैं, उसमें से कितना पौधा उगता है, और एक पेड़ में कितना बाली लगता है। एक अंकुर में से एक बीज हुआ, एक दाना में से, और वो जब एक धान का पेड़ हो जाता है, एक पौधा हो जाता है, वो एक पौधा में से कितना बाली लगते। तो ऐसे ही तुम छीटोगे जितना, वो तुम्हारे आने वाला पीढ़ी काटेंगे। तुम जितने दान पुण्य करोगे वो तुम्हारे आने वाला पीढ़ी जो वो फसल काटेंगे। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना फलाना आदमी तो पूजा पाठ करते नहीं, जब देखो बोले बस ठमक ठमक चले कर घरे। ये तो कभी नास्तिक आदमी, इसको तो कभी पूजा पाठ करते नहीं देखा, ये इतना खुशी क्यों है? भैया ये नास्तिक है, इसके पूर्वजों ने जो पुण्य किया ये अभी वो फसल काट रहा है। आगे खेत तो कर बंजर पड़ा है, आगे जमीन खाली है इसका, आगे इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए दान करना सीखो। और ऐसा नहीं कि लोग ब्राह्मणों को दान कर, असहाय को, जो दान का योग्य है, जो दान के पात्र उनको दान दे। और फिर कहते हैं शिवलोक की प्राप्ति हो जाता है। और शिवलिंग पर यदि बेलपात्र चढ़ाए और तुम दीपक जलाते तो पापों से छूटकर आरोग्य हो जाओगे और तुम्हारा घर का दरिद्र भाग जाएगा। शिवलिंग के सामने अगर दीपक जलाते हो बेलपात्र चढ़ाकर, और तब क्या बोलते हैं कि घर की दरिद्र चली जाएगी। देखो दरिद्रता के कई कारण होते हैं। कभी कभार घर में नकारात्मक ऊर्जा होता है, नेगेटिव एनर्जीज। तो नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में बदलने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपना घर का थोड़ा वातावरण बदली करना चाहिए। ये ओझा के लगे नहीं जाओ, सब चीज हमारे पास नहीं है। घर में कलेश का माहौल को थोड़ा कम करो और घर में थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू करो। ब्राह्मणों को बुलाकर थोड़ा यज्ञ इत्यादि करा लो और पितर पक्ष में अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करा दो, क्योंकि कभी कभार कुल में पितृ दोष भी लगता है, पितरों का दोष भी लगता है।
कुल नाश हो जाएगा, घर नाश हो जाएगा। तो पितर पक्ष में केवल सीधा निकाल कर ले जाकर पंडित जी को मत दो, ये तो लग्गी से पानी पिया लगा। आपका जो अपना पुरोहित है, सबको जितना लोग यहाँ बैठे हिंदू धर्म को पालन करने वाले, सबके घर पर साल में पूजा होता है ना, होता है। हाँ, तो आप सबका अपना अपना पंडित होगा। तो पितर पक्ष में अपने ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उसको भोजन कराए, उसको बुलाकर भोजन कराए। भोजन कराने के बाद में दान दे, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण जब आकर पितर पक्ष में तुम्हारे घर पर भोजन करता है, ब्राह्मण के दाहिना कांधे पर तुम्हारा पितर बैठकर उस भोग को ग्रहण करते हैं। तुम्हारे पितर उस कांधे पर बैठकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर उसको हाथ धुलाए और तब उसको दान करे। अरे पंडित को बुलाकर खाना खवाने में क्या खर्चा होगा? हाँ, महंगा है साड़ू, साड़ू का अगर घरे आग पड़ गया तब थोड़ा जेब ढीला हुए है ना, तुम्हें बड़ा बड़ा चीज लाग पड़ी ना, डोली बाबा। हाँ, लेकिन पंडित जी को तो तुम दाल भात टमाटर चटनी बना के दे जाओ, तो वही खाना है, वो तो बेचारा खाए के अच्छा आशीर्वाद देके तुम्हें चला जाए। तो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दो अपने घर पर। पितरों के प्रति यदि श्राद्ध नहीं करा सकते तो ब्रह्म भोज कराओ जरूर से, तो घर की दरिद्रता भागेगी। और दूसरी बात है कि पत्नियों को चाहिए, देखो पत्नी कौन है घर के? लक्ष्मी। तो घर के लक्ष्मी को थोड़ा सज सवर कर भी रहना चाहिए। घरवाली कौन है मामा? लक्ष्मी। और बाहर वाली कुलक्षणी। हाँ, घर वाली लक्ष्मी है तुम्हारी और जो बाहर वाली है तुम्हारा वो कुलक्षणी रहेगी। वो लूट कर लेकर जाएगी, लेकिन ही बचा कर रखी घर में। भले पति के जेब में से कभी 20 डॉलर निकाली, लेकिन वो घर में रखी, जब पति को कभी काम लगी वही निकाल के जाके दिया में रखा था, लेकिन वो बाहर वाली तो लेकर चली जाएगी। और जो पैसा खत्म है तो फिर तुम भी खत्म। फिर वही बात है। तो घर का दरिद्र से मिटाना चाहिए, पत्नियों को श्रृंगार से रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जितने स्वाधनी यहाँ पर बैठी है, आप सब कौन हो जानते हो? जितनी स्वागन यहाँ पर बैठी है, आप सब कौन हो? आप सब श्री किशोरी जी के अंश हो। देवी भागवत महापुराण में आता है, आप सब श्री किशोरी जी के अंश हो, राधा रानी के अंश हो। और राधा रानी श्रृंगार के प्रतीक मानी जाती है। तो सच कर रहना सीखो, पति से प्रेम से बात करो, क्योंकि वो थका मांदा घर पर आता है, पता नहीं कितना लफड़ा काम पर सही कैसे आई से हो। अरे थोड़ा प्रेम से बात करो। हमारे यहाँ तो उल्टी कलचल बह रही, उल्टी गंगा बह रही है। सबरे पत्नी लिख के लिस्ट दी कि देखना तुम्हें आलू प्याज लेके आए थे, ये चीज भूलना नहीं, एक तरकारी लेके आने तो बिहान पार्सल नहीं बनी। अब संजा के बेचारा आदमी 6 बजे से उतर के घरे पहुंची, वो जोन हंडी तन्ना सास यूज करत रही, वो पतैया का था खड़ा रही, ओए आलू लाया, प्याज लाया। रोज के धंधा ये आदमी के, जब लिस्ट देख भेजो 4 चीज भूल के आ जाए, है ना पुट्टू मामा? तो कलेश मत करो घर में, और सांझ के वक्त बाल खोलकर मत घूमना। देखना लड़ाई झगड़ा संजय के टाइम ज्यादा किटपिट हुए, है ना? घर वाला ज्यादा मुड़ी हिलावे काफी एक्सपीरियंस है इसके। हाँ नहीं, सच्चे के जोर भी फूटे संजय के टाइम ज्यादा हुई, 6-7 बजे के टाइम। जानते हैं क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का एक देव बहन का नाम कुलक्षणी है। लक्ष्मी के बहन के नाम कुलक्षणी है, और 6 बजे के टाइम तुम्हारे घर के अंदर हलने की प्रयास करे, बस तुम्हारे ऊपर हावी होकर। तो प्रेम से रहो। जब तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ है, पति ही पत्नी का श्रृंगार है। आगे शिव कथा में हम लोग सुनेंगे, जब पार्वती के विदा होने का समय आया, उसके मां ने क्या सुंदर सुंदर उपदेश दिया। जैसे सीता को बताया था कि पुत्री, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारा पति ही है, जैसे भी हो वैसे ही तुम्हारा पति है। और जब पति नहीं रहता है, और जब श्रृंगार उतरता है 10वां दिवस पे, उस दिन माताओं का हृदय फट जाता है जब श्रृंगार उतारा जाता है। तो इसीलिए जब तक पति है सज कर रहो, और जब तक पति है तब तक सब कुछ तुम्हारा है। पति के बारे में किसी तुम्हारा नहीं रह जाएगा। भले ही पत्नी अनपढ़ गंवार क्यों ना हो,
पति ही काम करता हो। यदि पति एक गाड़ी लेगा और पत्नी से कोई पूछेगा गाड़ी किसके, तो क्या बोलेगा? बोलो, हमारा है ना? पति का जो भी है पत्नी का बोलेगा हमारा है। अगर पति ना रहा और तुम्हारा बेटा अगर एक गाड़ी खरीद के लेकर आए और तुमसे अगर कोई पूछे गाड़ी किसका है, तो किसका? बोलो, अपने मुंह से बोलो, किसका है? बेटा का है। आइडेंटिटी चेंज हो गया ना। पति ही सर्वस्व है, पति ही ईश्वर है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अटूट रिश्ता होता है। थोड़ा मोड़ा खुटखुट हो जाए, हो जाने दो। जिसके साथ में आप हो बस साथ बांध के रखने दें, एक दूसरे के साथ मत छोड़ो और अपना जीवन चाहे दुख हो चाहे सुख निकालो। अरे पार्वती मैया को देखो, कैलाश पर ना तो वहां महल है ना कुछ है, बड़े प्रेम से महादेव जी के साथ में है। और इस प्रकार से कहते हैं, बेलपात्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, दर्शन बेलपात्र स्पर्शः नाना पाप नाशनम घोर संतापम बेलपात्र शिव अर्पणम। जीवन में बहुत कलेश हो तो प्रेम से बेलपात्र को दर्शन करे। बेलपात्र को दर्शन करने से यदि ये मंत्र आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई भी बात नहीं है। बेलपात्र को दर्शन करने से ही तुम्हारा आधा कलेश मिट जाता है। फिर कहते हैं, त्रिगुण त्रिकरत नेत्रम गुणधा तिरे जन्म पाप संहारणम बेलपात्र शिव अर्पणम। 3 जन्मों का पाप को संताप देने वाला बेलपात्र जो शिव जी पर अर्पण करते हैं। अखंड बेलपात्र पूजा भी शंकर कोठी कन्यादान महादान बेलपात्र शिव अर्पणम। यदि तुम्हारे पुत्री नहीं है, अगर आपके यहाँ पर बेटी नहीं है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने कन्यादान नहीं किया अपने जीवन में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं बेलपात्र शिव जी पर अर्पित करने के कोटि कन्या दान का पुण्य प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या दान का पुण्य प्राप्ति हो जाती है बेलपात्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से। और इसीलिए कहते हैं, ग्रहणम बेलपात्र सा सुपुष्पाणि महेश्वरा गुणाक सिंधु भवनेश्वरा शिव स्वीकृतम। और जो भी महादेव जी को बेलपात्र चढ़ाते हैं, महादेव जी को अतन प्रिय भक्त हो जाते हैं। और अब शिव के नामों का महिमा सुनो। जैसे नहीं लोग बोलते राम से बड़ा राम का नाम, शिव से बड़ा शिव का नाम, हरि से बड़ा हरि से आनंद कौन? कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को आनंद है ही, महादेव जी आनंद रूप है ही, लेकिन कथा महा आनंद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पाव। ये कथा जो है सर्व लोक के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए है। और हमारे धर्म में तो ये बतलाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम सब कौन है? वसुदेव कुटुंब। हम सब वसुदेव कुटुंब है। तो इस प्रकार से बतलाते हैं कि पुणे पुणे कितनी कहे सुनाए, जी की प्यास बुझे तो ना बुझा। कई बार आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कई बार रामायण की पाठ सुने होंगे, लेकिन आज भी सुन रहे हैं, है ना? आज भी रामायण होती है। हमें याद है, हम लोग जो बचपन में थे, देखो एक बात मैं कहूं, इस गांव का बड़ा उद्धार है मेरे ऊपर। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नाना जी के हाथ पकड़ के पहाड़ से हम लोग आते थे मंदिर पर। यहाँ पर ये शिव जी की ही कृपा है कि आज इस व्यास गादी पर बैठा हूं। ये ज्ञान इसी गांव से प्राप्त हुआ है, इसी शिव मंदिर से ही प्राप्त हुआ है। तो भगवान के निकट तुम जाना सीखो और वो अपनाएंगे तुमको। और फिर क्या बतलाते हैं कि अब शिव की कृपा सुनो, भस्म रुद्राक्ष शिव नाम की महिमा सुनो। जो भस्म रुद्राक्ष और शिव की नाम लेता है वह त्रिवेणी पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जो भस्म धारण करता है, जो शिव का नाम को लेता है, जो नमः शिवाय जाप करता है, उस पर शिव की कृपा हमेशा बना रहता है। और ऐसे मनुष्य जो होता है नाना प्रकार के कलेश से और वह पवित्र हो जाता है जो नाम लेता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा नाम जपो भगवान का। यदि माला जपते तो अच्छी बात है, निरंतर भगवान का नाम जपो, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा अंतिम समय कब आ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। और ऐसे भगवान के नाम जपो। और जो जीव रुद्राक्ष धारण करता है, हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष लोग धारण करते हैं। एक मुखी सर्वश्रेष्ठ होता है, वह एक वृक्ष में एक ही होता है। और रुद्राक्ष धारण करने से जो भक्त रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं वो शिव जी का अत्यंत प्रिय होता है। देखो, रुद्राक्ष कोई फैंसी का वस्तु नहीं है। आजकल तो बहुत से लोग पेंडेंट में एक लगा कर टांग ले, है ना, पेंडेंट में एक लगाकर टांग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रुद्राक्ष की माला धारण करना तो माला धारण करो। एक रुद्राक्ष, अरे तुम कोई बैल या गाय का थोड़ा गट्टी में घंटी टांग के घूमता है, वो तो जैसे गाय लोग एक घंटी टांग दिया जाए, बस वैसे हम लोग एक रुद्राक्ष टांग कर घूमते हैं। नहीं, रुद्राक्ष धारण करना तो पूरा रुद्राक्ष की माला को धारण करो। कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने से जो दिन में धारण करता है रात्रि का पाप कटता है, और जो रात्रि को सोते हुए धारण करता है दिन का किया हुआ पाप कट जाता है। अब इसके मतलब नहीं कि चलो दिन में पाप करी, रात में काम करी, रुद्राक्ष पहनने से पाप कटे। महाराज बता कि रात में किया हुआ पाप है यदि दिन में रुद्राक्ष धारण करते तो कट जाता है, और दिन का किया हुआ पाप रात में अगर गले में रुद्राक्ष हो तो कट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। रुद्राक्ष धारण करो तो नियम भी होता है ना, थोड़ा नियम को पालन करो और रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जैसे हम लोग तुलसी माला धारण करते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करता है, जो तुलसी धारण करता है, मृत्यु समय उनको यम के फंदा में नहीं बंधना पड़ेगा। यम दूत तुम्हारे गले में फंदा नहीं मार पाई, क्योंकि तुम्हारे गलों में क्या है, रुद्राक्ष धारण किए हुए तुम। और या तो तुम्हारे गले में तुलसी की माला है, तुमको यमदूत अपने फंदा में नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर एक टांग के रखा है तो यमदूत बोली एक टांगा ला तो यहाँ बचा कटे ऊपर खुला को बंदा खींचो। तो रुद्राक्ष धारण करना तो पूरा माला धारण करो, ताकि पूरा गला तुम्हारा सुरक्षित रहे। और भस्म जो धारण करता है, और फिर कहते हैं इस प्रकार से जो भी कोई मनुष्य शिव पर आराध्य होता है, शिव अपने भक्तों पर सर्वदा ही दया बिछाने वाले होते हैं, इसीलिए उसे भोले बाबा कहा जाता है। देखो, शिव के भक्तों की अब चरित्र हम लोग गाते हैं। कहते पूर्व काल में एक घना जंगल में शिवालय था। बड़ा भयंकर जंगल में एक शिवालय था, और वहां जो जंगल था वह हिंसक पशु से भरा हुआ था। दिन में वहां पर जो पुरोहित होता था, पंडित जी, सुबह आरती करता, दिन भर शिव जी के पास सेवा करता, और जैसे सूर्य अस्त होने के होता वह वहां से चल जाता। क्यों? क्योंकि पंडित जी को लगता कि मैं रात को यहां पर रहूंगा तो मुझे कोई शेर बाघ कोई खा जाएगा, तो वो चला जाता। एक दीपक जलाकर चले जाते। तो रोज का यही नियम था, क्योंकि पंडित जी आते, पूजा पाठ करते, दिन भर रहते, सांझ को घर। एक रात एक किरात जो पशु मारने वाले होते, शिकारी, वो आया गया, शिकार किया जंगल में, क्योंकि तो खाता पीता था, तो जो शिकार करेगा वही ले जाकर घर पर खाएगा। तो शिकार करके जब लौटा रात्रि को तो देखा शिवालय है, और वहां पर महादेव जी की बड़ी सी प्रतिमा, महादेव जी बैठे हुए योग मुद्रा में, और नेत्र खुला हुआ है, और इसको ऐसा लगा कि अरे ये रात्रि का समय, सब सो रहे, महादेव जी जग रहे हैं। ऐसा क्यों?
बोले ना बात भी सही है, क्योंकि ऐसे जंगल है, महादेव जी को डर लग रहा होगा कि यदि मैं सो गया तो कोई हिंसक पशु मुझ पर आक्रमण ना कर दे। तो उसने मांस का थैला रखा नीचे, हाथ में धनुष लिया, पीछे से बाण निकाला और क्या बोलता, हे भोले बाबा सूतो, सो जाओ, कोई चिंता नहीं, आराम से सूतो और मैं हूं यहां पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए। वो पूरे रात घूमता रहा उसके आजू बाजू में, फिर आकर था कि अरे भोले बाबा आप तो सो जाओ, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं यहां पर। और ऐसे घूमता घूमता जब सुबह थोड़ा किरण उदय होने को आया, बोले अच्छा भोले बाबा अब चिंता की कोई बात नहीं, अब तो सवेरे होने वाला है, अब मैं चला अपने घर, चलो अब मुझे सोना है, रात भर तो मैं तेरे चक्कर काटता रह गया, अब मुझे भी सोना, क्योंकि फिर मुझे रात को फिर आना होगा, जो मिलेगा ले जाकर घर पर खाएंगे। थोड़ा दूर गया, फिर उसको याद आया कि हम तो भी जाएंगे अपने घर पर, जो पशु हमने मारा है उसे तो अपने परिवार में बांट कर खा लेंगे, क्या ये दिन भर भूखा ही रहेगा। बोले नहीं ऐसा नहीं। तो उसने कहीं देखा था कि प्रसाद में लोग फूल इत्यादि रखते हैं, तो गया, सामने नदी था, वहां से पत्ते तोड़ा, जो मांस था उस पत्ते पर रखा और पानी में मुंह लगाकर पानी को थोड़ा मुंह में भरा अपना, 2 फूल निकाल तोड़ा, कान में लगाया अपना और आया महादेव जी की प्रतिमा के आगे, अपने मुंह से पिचकारी मारी महादेव जी के मुंह पे, बोले तुम मुंह मंजन कर लो, बासी मुंह का खाइयो, मुंह धो लो, मुंह मंजन कर लो महादेव। और वो मांस आगे रखा, कान में से फूल निकाला रखा, बोले अब इसे खाओ पियो, मैं चला। और वो चला। बाद में पंडित जी ने देखा कि मांस रखा है महादेव जी का, अरे शिव 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 शिव, कौन ऐसा घोर पापी है जिसने ऐसा दुष्ट कर्म को किया, कौन ऐसा। साफ किया, हल्दी पानी छीटा, गंगा जल लाकर छीटा। वो गंगा जल पर एक बात बतलाता हूं आप लोगों को। हमारे यहाँ पर जो पूजा पाठ होता है घर पर, तो पंडित लिस्ट में लिखते हैं गंगा जल, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल को लाते हैं, लोटा में पानी भरते हैं, 2-4 गंगा जल उसमें बूंद टपका देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। ऐसा मत करना, पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता, गंगा जल में पानी मिलाई जाती है। खाली लोटा में पहले 2-4 बूंद गंगा जल गिरा लो, फिर ऊपर से पानी डालो, तब उसकी ऊर्जा जो होती है, उसकी एनर्जी जो होती है सकारात्मक होती है, पॉजिटिव। नहीं तो वो अमृत नहीं जहर बन जाता है। तो घर पर कभी भी पूजा पाठ करो तो याद रखना, खाली बर्तन में पहले गंगा जल गिरा तो पानी गिरा, पानी भरकर गंगा जल मत छोड़ना, निषेध होता है। देखो गंगा जल की बात हुई तो मैंने बोला चलो बोल दो, क्योंकि छोटी छोटी चीज हम सीखते हैं कथाओं में, है ना। ये सारी त्रुटियां हैं जो हम लोग, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, जो जैसा करता था वैसे कर रहे हैं। तो चलो गंगा जल की बात, तो गंगा जल लाकर उसने छीटा और फिर पूजा पाठ किया, आरती किया। ऐसा करते हुए सांझ हुआ, फिर बोले अच्छा महादेव जी अब मैं चलता हूं। और वो फिर अपने घर को निकल गए, और जब अपने घर को निकल गए फिर इधर आधा रात के 10:30 बजे लगी, बंदा के पहुंची, अरे महादेव फिर कोई चिंता नहीं, फिर मांस का थैला रखा, धनुष पर बाण लगाया, बोले तुम सो और मैं जागू, तुम सो और मैं जागता हूं तुम्हारे लिए। और फिर सुबह हुआ, फिर वही काम किया, मांस रखा, फूल रखा और फिर चले गए। 2-4 दिन ऐसा चलता रहा। अब तो पंडित जी को लगने लगा कि लगता कोई खिलवाड़ कर रहा है इस मंदिर के साथ में, रोज आकर इस मंदिर को अपवित्र करता है। और ऐसा करते हुए उसने क्या किया, एक दिन बोले आज हम घरे नहीं जाएंगे, आज हम लुक के देखी कि है ये। और पंडित जी पेड़ पर चढ़ गए और रात्रि कोई बंदा आई, धेली रखी, शिव जी भोले बाबा मैं आ गया और आप सो और मैं जागता हूं, आप सो जाओ। और बाण निकाली, आप घूमे। पंडित बोले तो कोई बड़ा अच्छा आदमी है, तो बड़ा अच्छा आदमी है जो भगवान महादेव जी की रक्षा है, तो यहाँ पर रात भर घूमता है। बोले धन्य है, बोले ये तो देखो रात भर परिक्रमा करे। अब वो किरात को कहा मालूम हम क्या करता है, वो तो घूमे शिवलिंग के, शिव जी की प्रतिमा कर रहा है। और जैसे सुबह होने वाला आया, पंडित जी बोले जना आज वो डाकू लुटेरा नहीं है। और सुबह हुआ तो क्या हुआ, देखा जाकर मुंह पानी भर के कुछ से मारी पुचकारी, मंजन करो मुंह,
और फिर मांस रखा आगे और फूल रखा। बोले भोले बाबा ग्रहण करो, अब मैं चला। जैसे बोलकर घुमा, पंडित जी ने एक डंडा लाठी लाकर हमारा सिर पर और हे भोलेनाथ बोलकर ये बंदा गिर गया। और जब गिरा और पंडित जी ने शिव जी की ओर ताका, बोले देखो अधम व्यक्ति है ये। और तब क्या देखता है, शिव जी के मस्तक से लहू बह रहा है, भोले बाबा के सिर से लहू बह रहा है। और तब भोले बाबा प्रकट होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तू मेरा सेवा नहीं कर रहा है, तू मेरा सेवा नहीं करता, तू अपना ड्यूटी कर रहा है केवल। देखो सेवा और ड्यूटी अलग चीज होती है। ड्यूटी जैसे हम लोग 8 to 5 काम पर जाते हैं फिर लौट कर आ जाते हैं, लेकिन सेवा अलग चीज होती है। सेवा में विश्वास होता है, ये मेरा सच्चा वाला भक्त है। अरे प्रभु ये तुम्हारा भक्त का, ये तो तुम्हारे आगे मांस चढ़ा रहा है। बोले ये निष्काम भाव की भक्ति है, इसको भक्ति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तुम ज्ञानी हो, तुम वेद शास्त्र पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो इसको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, अज्ञान व्यक्ति है। ये तो सोचता है कि जैसे हम जीवन निर्वाह करते हमारे भोले बाबा भी करते, जो मैं खाता हूं मेरे भोले भी खाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि शिव का भक्ति जो होता है सरल है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लोग भी ये चीज करें, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं। लेकिन वो किरात जो था अज्ञानी था, वो कभी कथा में नहीं गया, उसको पूजा पाठ का नियम नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो केवल ब्राह्मण भी होने से भगवान की सेवा नहीं हो जाती है। केवल पंडित ही नहीं मंदिर में सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक पंडित और एक बस ड्राइवर मर गए, है ना। एक पंडित मर गया और एक बस ड्राइवर मर गया। दोनों जाकर यमलोक पहुंचे। तो यमलोक जब जाकर पहुंचे तब चित्रगुप्त से पूछी यमराज, बोले इसके बारे में बताओ, ड्राइवर के बारे में। तब बोले यम महाराज ये ड्राइवर बहुत खतरनाक है, ये बहुत रफ्तार चलाता है। तब तो आदमी लोग तो बोले जितना यात्री इसके बस में बैठे थे सबकी जोर लगाए देता। बोले इसके स्वर्ग भेजो, इसको स्वर्ग भेजो। फिर पीछे पंडित जी डाला इनमें, बोले ये पंडित जी है। तब ये बहुत कथा करता रहा। बोले तब बोले इसके नरक भेज दो। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। बोले भैया वो जो डेंजरस ड्राइविंग वाला रहा उसके तुम स्वर्ग भेज दिया है, और जो हम कथा करने वाला था हमको तुम नर्क भेज रहे हो भगवान। और तब क्या हुआ कि यमराज बोले हाँ यही होगा। बोले कैसे, तुम्हार कथा ऐसे आदमी सूझ जात रही, तुम्हार कथा में लोग सूझ जात रही, नाग बजात रही। तो ऐसे कथा करता रहा कि लोग सूझ जात रही, नाग बजात रही। बोले बोले इतना जोर बस चलाता रहा कि जितना आदमी बस में रहते सब हे राम हे राम हे राम करते रहते रहे। तो नाम कौन ज्यादा ले, बस बाबा की पंडित है ना, संजय बाबा। तो बोले कौन पुण्य किया, बस बाबा ज्यादा पुण्य किया, क्योंकि ये जब बस चलाते थे जितने यात्री बैठे थे सब राम नाम ही जपते थे। बस भैया हे प्रभु जी हे राम हे गोविंद, मेरा घर आ जा, मैं उतर जाऊं। और तुम्हारे कथा में तो लोग सो जाते थे। बोले तुम जाओ नरक। तो कथा जो होता है सुलाने के लिए नहीं होता है, कथा जागृत के लिए होता है। कथा से जागरण करना चाहिए। कथा क्या है, कथा एक रिचार्ज है। कथा क्या, रिचार्ज। और जितने श्रोता बैठे थे क्या है, जितने श्रोता कथा में आकर बैठते हम क्या है, हम लोग सब वो बैटरी है जो बैटरी में से ब्लिंक करे कि बैटरी फ्लैट हो जाए। जितना श्रोता है सब वो बैटरी फ्लैट बैटरी है। तो कथा के माध्यम से जगाया जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। एक दूसरी कथा आती है, शिवरात्रि का समय था, सारे भक्त जागरण कर रहे थे। जागरण करते करते कीर्तन भजन करते करते और फिर हुआ ये कि कुछ सो गए सब मंदिर में, है ना, भांग इत्यादि पीकर सो गए। और एक चोर आया। चोर बोले चलो आज मंदिर में ढेर लोग होंगे और हम चोरी करेंगे। तो जो लोग सोते थे, कोई के हाथ में ब्रेसलेट था, कोई की चेन था, वो निकाला। और ऊपर शिव जी के ऊपर में, शिवलिंग के ऊपर में बड़ा से सोना के घंटी रहा। बोले छोटा मोटा हाथ मारे से अच्छा पूरा सोना की घंटी ही उठाए ले। तो प्रयास किया तो अंधकार था थोड़ा, तो बोले उजाला भी तो चाहिए। और उसने कपड़े फाड़ा, कपड़ा दीपक से बारा
और बार कर अब वो मंदिर में घूमे सब तरह से, देखिए कहाँ आए, कोई जगह तो नहीं है। शिव भगवान के शिवालय जाता, वहां से घुमा घुमा देखे कहाँ कुंची मिल गई, हम बटोर ली। जब इसे आ रहे घुमा था कपड़ा तो देखे ऊपर सोना की घंटी टंगा, बोले एक ही उठाए लिए। बोले चलो रोज रोज चोरी करने से अच्छा एक बड़का घंटी ले जाके बेचेगा और माला माल, फिर तो चोरी चंडाली करने की बात ही नहीं है। आप सोचे घंटी तो बड़ा ऊपर है, हम ऊपर कैसे चढ़ी, फिर जाके देखे कहीं सीढ़ी मीढ़ी है नहीं है। अब तो एक के रास्ता है, अगर घंटी उतारे तो शिवलिंग पर चढ़ पड़ी, तो कितना देरी घुमाई जैसे करके ना, कपड़ा जलत रहा। फिर अंत में क्या हुआ, शिवलिंग पर चढ़ गया और जैसे शिवलिंग पर चढ़ा और घंटी उठाने लगा, घंटी जैसे खींचा तो घंटी कोई खींची तो बजवे करी, और जैसे धड़ाम से बजा सब मंदिर के लोग जग गए। ये चकरा के नीचे गिरा, इसकी पिटाई शुरू हुई। महादेव जी प्रभु मत मारो इसे, बोले मेरा भक्त है। अरे प्रभु कोई भक्त नहीं है तुम्हारा, तुम तो भोले हो, जो भी आता है तुमको भोलापन देखकर तुमको ही लूट कर जाता है। बोले नहीं ये मेरा परम भक्त है। बोले भक्त नहीं ये चोर है। बोले चोर कहाँ है, जब तुम लोग सब सूता रहा यही हमारा आरती करता रहा। बोले वो आरती नहीं करत रहा, वो कपड़वा में बार के घुमा के देखत रहा, कुछ भी करत रहा, लेकिन मुझे तो लगा मेरा भक्त मेरा आरती कर रहा है। बोले नहीं प्रभु चोर रहा, वो आरती नहीं करता रहा, वो कपड़ा दीपक के भांति बनाकर सब देखत रहा। और बोले तुम लोग तो फूल चढ़ाते हो मुझ पर, गंगा जल चढ़ाते हो मुझ पर, माला चढ़ाते हो मुझ पर, बेल पात्र चढ़ाते हो मुझ पर, ये मेरा इतना बड़ा भक्त है, ये स्वयं को अपने ऊपर मेरे ऊपर चढ़ा दिया है ना, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। बोले मेरा ऐसा अनन्य भक्त है जो स्वयं को मेरे ऊपर लाकर अर्पित कर दिया, इससे बड़ा भक्त है और कौन हो सकता। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस तरह से जो भी लोग शिव की भक्ति करते, देखो शिव जी भले भोले बाबा, शिव जी को पूजा में अगर चलो गंगा जल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, माला है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, प्रसाद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जैसे है बस करो। शिव को कुछ नहीं चाहिए। शिव तो अपने भक्तों के लिए ऐसे है कि तुम जैसे हो, जो रूप से चाहो मेरा भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। देखो भक्ति और पूजा दो चीज होता है, मैंने उस दिन बताया था। पूजा पद्धति से होता है और भक्ति से इंडिपेंडेंट है, भक्ति स्वतंत्र है, पूजा पद्धति से होता है। पंडित जब आसन लगाते तो गणपति कहाँ विराजमान होना चाहिए, कलश को कहाँ पर रखना चाहिए, नवग्रह की स्थान कहाँ पर होता चाहिए, प्रमुख देव कहाँ पर होता है, ये सब क्या है, ये पद्धति है। लेकिन भक्ति इंडिपेंडेंट है, तुम भगवान का नाम जपो, भजन करो, कथा सुनो, ये इंडिपेंडेंट। इसके लिए कोई प्रकार की रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो स्वतंत्र रूप से अगर भगवान की भक्ति करो, लेकिन पूजा का विधान होता है। पूजा में एक समय में मंदिर में जाया जाता है, फिर मंदिर बंद भी किया जाता है भगवान के शयन के लिए। सुबह आरती होती है, संध्या आरती होती है, फिर संध्या के समय पर, सांझ के समय पर तब मंदिर का पट खोला जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम जब चाहो तो मंदिर में जाकर भगवान को दर्शन करो चले जाओ, नहीं, मंदिर का नियम होता है। यदि आप भारत में जाएंगे, अरे नांदी मंदिर में भी चले जाओ तो उसका एक समय होता है और पट होता है, आगे मंदिर में पट होता है, उस पट के ऊपर तुम नहीं जा सकते। वहां पर जो पंडा, जो पुजारी, जो पंडित है, जो पुरोहित है, वही रहता है और तुम्हारे हाथों से जो तुम्हारा प्रसाद है लेकर संकल्प मात्र से भगवान को भोग लगाकर तुमको दे देता है। लेकिन भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति में कोई मार्ग ही नहीं है। तुम स्वयं अपने प्रभु से मिल सकते हो, स्वयं अपने भगवान को याद कर सकते हो, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार एक फकीर था, उस फकीर को पता चला, उस समय भारत में मुगल राजा था, तो उसको पता चला कि बादशाह अकबर के दरबार में यदि कोई सुबह जाता है तो वो उसकी फरियादी को झोली भरता है। तो ये भी गया, तो ये गया, द्वारपाल से बोला कि मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। तो बोले ठीक है, आप थोड़ा देर इंतजार करो। बादशाह अकबर अपना इबादत कर रहा है
और फिर वो तुमको मिलेंगे। तो इसको एक जगह बैठा दिया गया। तो बैठा बैठा देखा बहुत देर हो गया, बोले कब आएगा ये, ऐसा ना हो कि ये भी कुछ नहीं दे और उधर भीख मांगने ला भी मेरा टाइम है, अभी लोग काम पर जा रहे होंगे, बिजी टाइम है, रास्ता बिजी होगा, वहां बैठेंगे कटोरा भर जाएगा, और ऐसे नहीं कि इसके आसरा लगाए उधर ला भी छूट जाए। तो बोले चलो देखिए करेगा। तो आज तक लपकती के अंदर है, तो अंदर क्या देखता है कि वो अपने रब से इबादत कर रहा है। बादशाह अकबर अपने रब से इबादत कर रहा है कि मुझे इतना दीजिएगा कि मेरे द्वार से कभी कोई खाली ना जाए, बस इतना सुना लौटने लगा। बादशाह अकबर क्या बोला, मुझे इतना दीजिए कि मेरे दरबार से कभी कोई खाली ना जाए, बस ये बात सुना फकीर वापस लौटने लगा। और जब लौट रहा था तो बादशाह अकबर ने इसको रोका, अरे फकीर रुक, कहां जा रहे हो, तू पहला फकीर है जो मेरा दरबार से खाली हाथ जा रहा है, बोल तुमको क्या चाहिए। फकीर हंस कर बोले, एक फकीर दूसरे फकीर से क्या मांगे, तू भी फकीर मैं भी फकीर, हम दोनों मांगे तो किससे मांगे, क्या मांगे, तू मुझे क्या दे सकता है। और इस बात पर बादशाह अकबर को क्रोध आ गया। सिपाहियों ने कहा इसका सर कलम कर दो। दिल्ली के सल्तनत पर बैठा हुआ को ये फकीर बोल रहा है। बोले हाँ तू फकीर ही है, आज मैं जान गया। बोले तू उस रब से मांग कर मुझको देता है ना, उस रब से मांग कर देता, क्योंकि मैंने सुना है कि मुझे इतना दो कि मेरे दरबार से कोई ना जा सकते। जब तुम उनसे मांग सकते हो तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं मांग सकते, है ना, समझ में आया। जब तुम मांग सकते हो भगवान से तो हम तुम्हारे लगे का है, हम स्वयं मांग लेंगे अपने भोलेनाथ से। तो भगवान के सामने भाव रखो, भगवान तुम्हारी झोली भरेगा ही। इसी भाव के साथ में चले खड़े हो जाते हैं, शिवारती करने का वेला होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ठीक है, चिंता नहीं, आराम से जला लो, कोई चिंता नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, और गांधी धारा। ओम हरे 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 महादेव, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, और गांधी धारा। ओम हरे 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 महादेव। साधन चतुरानन अचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विजयवाहन साथी। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा,
महादेव बुद्धि चारि चतुर बुद्धे सतबुद्धे अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन बोधे ओम हरे 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 महादेव बोलो जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे गौरी गांधीधारा ओम हरे 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 महादेव माला वनमाला दुर्माला धारी त्रिपुरारी गंगारी त्रिपुरारी गंगारी हरिमाला धारी ओम हरे 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 महादेव श्रीकांबर पीतांबर माधांबर अंगे शनिकादिके गरुडादिके शनिकादिके गरुडादिके भूतादिके कंगे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे गौरी गांधीधारा ओम हरे 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 महादेव हरे माधिक मंडल चक्र त्रिशूलधारी दुखकारी दुखहारी दुखकारी दुखहारी जन्म पालनकारी ओम हरे 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 महादेव बोलो जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे गौरी गांधीधारा ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे जानते अविवेका परिवंशर में शोभिते परिवंशर में शोभिते ये तीनों विदिता ओम हरे 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 महादेव बोलो जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे गौरी गांधीधारा ओम हरे 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 महादेव त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी भगवत फल पावे ओम हरे 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 महादेव बोलो जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे गौरी गांधीधारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव कपूर जला ले कपूर प्रज्वलित कर लेते हैं ठीक है आरती घुमाना कर्पूरी गौरंग
करुणाकारके संसारी सारंग भुज एक तारके सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणात्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ठीक है, एक आरती ऊपर दे देना। सभी लोग आसन ग्रहण कर लें। चलते हैं, भजन कर लेते हैं। हम सब आज यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन समय आने पर हम सब एक दिन इस संसार को छोड़कर चले ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आज जब अवसर है भगवान का भजन करने का, आज जब अवसर है भगवान के नाम का चिंतन करने का, तो इस अवसर के लुत्फ उठाइएगा। और इसी भाव के साथ में होकर चलते हैं। एक बहुत प्यारा भजन है और जो हमारे जीवन से मेल खाता है, इसी को भी श्रवण करते हैं। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंगे होगा तेरा एक दिन, शीतल अंगे होगा एक दिन, शीतल अंगे तो होगा ये एक दिन, शीतल अंग तो होगा तो एक दिन, आनेगा तुम्हारी जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली
हम सब मौत की ओर बढ़ रहे हैं। फिर बुढ़ापा आएगा जीवन में, और जब बुढ़ापा आता तो क्या होता है? मनुष्य जीवन में जवानी में कितनों अकड़ कर चलता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, सारा अकड़ापन चला जाता है। इसीलिए आज अवसर है भगवान की भक्ति करने का, तो कर लो। आज राम बोलने का मौका मिला है, बोल लो। और कई लोग बोलते हैं अंत में जब बुढ़ापा आएगा तो हम लोग भक्ति करेंगे, और जब बुढ़ापा में 60, 70, 80 इयर्स को तो भूल जाओ, बड़ा मुश्किल से भूल जाओगे। और जब बुढ़ापा होगा और जब राम बोलना चाहोगे तो उस समय मुंह में 3-4 दांत भी नहीं रहे, तो राम की जगह मुंह से निकली आम। तो आम से किसी का मुक्ति नहीं होगा, मुक्ति होगा तो राम से, शाम से, धन श्याम से। तो इसी भाव के साथ में चले सब लोग करवत हो जाते हुए और क्षमा याचना के साथ में आज की पाठ को विराम देते हैं। ओम आवाहन में न जानवी विसर्जन में, पूजा अर्चना जानवी, क्षमा तम वे परमेश्वर में। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, पूजा च वे मया देव परिपूर्त तदास्तु मे। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। अस्तोर्मां सद्गम्यम तमसोर्मां ज्योतिर्गम्यम, मृत्युर्माम् अमृतगम्यम। ओम शांति शांति शांति। देखो जय घोष जो होता है बड़े शान से किया जाता है, ठीक है। मैं तो इतनी देर बोलते रहता हूँ, लेकिन ऊर्जा कम नहीं होती, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता है, तो आप तो आराम से बैठकर सुनते हो। तब जय घोष बड़े भाव से करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माता महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री लाडली लाल की, बलदेवी सरकार की, राधा पुरुषोत्तम भगवान की, सनातन विश्व धर्म की, सतगुरु महाराज की, सभी संतन की। पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे। दिवार श्री राधे जय घोष। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश नाथ की जय। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। इस श्रावण माह में नीलकंठ महादेव जी की आशीष कृपा दृष्टि आप सभी परिवार से, सभी के परिवार में सुख समृद्धि हो। जितने लोग पंडाल में बैठे जो शायद ना भी आ सके होंगे, सब पर महादेव जी की कृपा बरसे। इस वर्ष हमारी देश पर किसी प्रकार की विपदा न आए। जिस तरह से आम का फूल दिखाई दे रहा है तो लोगों का कलेजा खटकना शुरू हो गया है, तो कालों का काल महाकाल रुद्र पशुपति से यही प्रार्थना करें कि हमारी देश पर किसी प्रकार की विपत्ति ना आए, हमारा सारा समाज का जीवन सुख शांति प्रगतिशील बना रहे। अंत में सभी को हर हर महादेव और राधे राधे। और आज ऐसे शिव कथा के अंतर्गत में एक बड़ी सुंदर बात है। आज घर वाला जो मालिक है मामा श्री हरीश जी का आज जन्म दिवस है। हाँ, स्वीट 16 बर्थडे। देखो उम्र से कभी लोग बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मन हमेशा जवान होना चाहिए। उम्र को लिहाज मत करो, अंदर से मन जवान होना चाहिए, है ना। हाँ, स्टिल ग्रीन गोइंग ग्रीन, ठीक है। तो चलो महादेव जी की कृपा इसकी आयु पर बना रहे, आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ऐसे समय पर श्री महापुराण की कथा बना रहे। भगवान आशुतोष की कृपा दृष्टि सर्वदा सभी प्राणी मात्र पर बना रहे। सभी को राधे राधे। चलो अच्छा बर्थडे गीत गा लेते हैं ना।
बताइए स्वामा बोले कई के नहीं काटता है बर्थडे के, बोले हम ब्रेड काटता है, तो दिन में ब्रेड लोग लेते हैं कि काट नहीं सकते। साल बढ़ नहीं गए, हम लोग उसके लगे से जाता है का से मिट्टी के, पर चलो महादेव की कृपा बना दे। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये गाए, बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये गाए, तुझे जियो हजारों साल ये मेरी है यार तू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear mama, happy birthday to you. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम्हें दियो हजारों साल ये मेरी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear mama, happy birthday to you, happy birthday to dear mama, happy birthday to you। धन्यवाद। ठीक है, प्रसाद के वितरण कराए और फिर उसके बाद भोजन थाली की